नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। आज करंट अफेयर्स के इस सेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में 101 जो सैन्य उपकरण हैं उनके आयात को प्रतिबंधित किया है। अब ये क्यों किया गया है, तो देखिए, भारत ने एक अभी योजना शुरू की है, आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है, जिसके तहत देश में जितना भी प्रोडक्शन हो सके उतना बेहतर है, और जो इंपोर्ट अपन करते हैं, जो आयात करते हैं दूसरे देशों से, उसको कम से कम किया जा सके, ठीक है। तो इस आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सैन्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए 101 जो सैन्य उपकरण हैं उनके आयात को प्रतिबंधित किया है। इसकी सूचना किसने दी है या इसकी घोषणा किन्होंने की, तो हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसकी घोषणा की, ठीक है। देखिए, इसके बारे में, रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे, ठीक है। जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें आर्टिलरी गन्स, असोल्ट राइफल, कॉर्वेट्स, सोनार सिस्टम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार समेत अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, चाहे जल सेना, थल सेना या वायुसेना, तो इन तीनों के ही जो इक्विपमेंट्स हैं वो देश में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, ठीक है। जैसे आर्टिलरी गन्स हैं या असोल्ट राइफल है तो जनरली ये आर्मी की यूज़ आती है, और इसके साथ में जो सोनार सिस्टम है वो नेवी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और रडार जैसी चीज़ें एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारी तीनों सेनाओं में जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग देश में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है। देखिए, ICC T20 विश्व कप जो है वो 2020 में होना था, और ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा, और अब ये 2021 में होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। भारत इसकी मेजबानी करेगा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है। देखिए, जो 8 अगस्त 2020 है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो स्वच्छ भारत मिशन है उसी के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली जो हमारी राजधानी है उसमें राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रामलला के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। देखिए, जो भारतीय डाक विभाग है उसने हाल ही में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। देखिए, 5 अगस्त को जो रामलला का भूमि पूजन हुआ है मंदिर निर्माण के लिए, भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन हुआ है अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में जो भूमि पूजन हुआ है उसी के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित 18 लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए, कोझिकोड जो है वो केरल में स्थित है, केरल में स्थित है कोझिकोड, और यहाँ पे एक जो विमान है, हाल ही में विमान हादसा हुआ है, एयर इंडिया का जो बोइंग विमान था जिसमें तेज बारिश के कारण वो फिसल गया और वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो इस दुर्घटना में 18 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये कोझिकोड जो एयर इंडिया हादसा हुआ है ये केरल में हुआ है। देखिए, इसके बारे में, दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। देखिए, क्या रीजन रहा है, तो भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था और लैंडिंग के समय विमान फिसलकर 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। तो 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा विमान, और हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई, ठीक। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने
विमान हादसे में मारे गए प्रत्येक यात्री के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। तो देखिए ये जो विमान है ये एयर इंडिया का विमान था और ये कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जहां से ये खाई में गिर जाने के कारण 18 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, अब देखिए कोझिकोड में ये विमान क्षतिग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ है। तो कोझिकोड जो एयरपोर्ट है वो पहाड़ी को काट कर बनाया गया एक एयरपोर्ट है और वहाँ पे रात को जब विमान लैंड कर रहा था तो वहाँ पे क्या है, तेज बारिश के कारण जहाँ पे विमान को लैंड होना था वहाँ पे वो लैंड ना होके उसको रनवे प्रॉपर नहीं दिखा पायलट को और वो थोड़ा आगे लैंड हुआ और इस वजह से विमान को रुकने के लिए स्पेस नहीं मिल पाया, जगह नहीं मिल पाई, जिसके चलते वो खाई में जा गिरा। ठीक है, इसी के कारण जो 18 लोग हैं उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है। देखिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, तो प्रदीप कुमार जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। देखिए देश में जितने राज्य हैं उनमें खुद का एजुकेशन बोर्ड चलता है, साथ ही जो केंद्र का बोर्ड चलता है जिसे अपन सीबीएसई के नाम से जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, जैसे अपना राजस्थान का है आरबीएसई। ठीक है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली में पहले क्या है, खुद का एजुकेशन बोर्ड नहीं था और अब दिल्ली ने घोषणा की है कि वो अपना खुद का एजुकेशन बोर्ड बनाएगा, जिसके तहत दिल्ली में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अभी तक दिल्ली में जो शिक्षा दी जा रही है वो सीबीएसई बोर्ड के तहत ही दी जाती है। ठीक है, लेकिन अब दिल्ली अपना खुद का भी एजुकेशन बोर्ड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अवसंरचना कोष को मंजूरी दी है। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए का अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें ये एक बहुत बड़ी रकम है और इससे किसानों को बहुत ही राहत पहुंची है। देखिए इसके बारे में, इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक होगी। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना के तहत 6वीं किस्त भी जारी की। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो वित्त पोषण कोष है इसको मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। देखिए जो श्रीलंका है उसके अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें शपथ दिलाई है गोतबया राजपक्षे, जो इनके भाई भी हैं और श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी हैं। देखिए श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता महिंदा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान का प्रतिशत 59.9 रहा। महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 के बीच करीब 1 दशक तक देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो पहले ये राष्ट्रपति थे और अब ये प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय जो हथकरघा दिवस है, खादी को बेसिकली बढ़ावा देने के लिए या जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हाथ से जितने भी जो काम किए जाते हैं उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए इसके बारे में, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना है तथा देश के हथकरघा उद्योग पर
प्रकाश डालना है। देखिए आज के टाइम पे जो मशीनी युग आ गया है, तो इस टाइम पे जो हाथ के जो कारीगर हैं, हथकरघा जो कारीगर हैं, उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है और इसी पर प्रकाश डालने के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अच्छा तो ये आज का अपना सेशन था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।